तस्वीरें थोड़ी देर में दूंगा, मैं बता दो उनको। हाँ, मैं घटना स्थल पर हूँ। बहुत बहुत ज्यादा स्थिति खराब वाली है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं अंधा बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, बाद में बात करूंगा। हर तरफ रोहा पुकार हो रही है। क्या नाम है? जी, रेखा नाम है मेरा। रेखा जी, क्या मामला था और आप लोग कहाँ से कहाँ गए थे? पूरी बात बताइए। जी, संभल जिले से आए थे हम, गांव जयपुर ड्रौली से। सत्य के साथ में गए थे। महीने का हर प्रथम मंगल होता था। सर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था जैसा अब की हुआ था। भगदड़ मची थी अब की। ये जब प्रोग्राम चल रहा था, लगभग कितने लोग होंगे और भगदड़ क्यों मची थी? सर, लमसम करीब 250-300 लोग थे। ज़्यादा थे सर, काफ़ी। 250-300 या 2.5-3 लाख? 2.5-3 लाख, सॉरी, 2.5-3 लाख सर। हर महीने में होता है ये प्रथम मंगलवार। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। वो तो कहते हैं कि समाज संवार के निकलो, भाईचारा मानवता चाह रहे से। अब ये भगदड़ मची थी, भगदड़ में भैया कब मची थी? ये समापन के बाद हुआ था। महाराज चले गए थे या वहीं रुके हुए? जी, वो चले गए थे सर समापन के बाद। फिर भगदड़ आखिर क्यों मची, क्या कारण? ये संगत एकदम से अचानक ही मतलब निकलने की जल्दी कर रहे थे ना, तो काफ़ी भीड़ हो गई इकट्ठी। वहाँ निकलने की थोड़ी जगह समस्या कम थी, इस वजह से। तो वहाँ पुलिस थी, खाकी वर्दी वाले जी लोग थे? सर, थी। पता नहीं सर, मैंने गौर नहीं करी तो थी। अब तुम कहाँ पर खड़ी हो और क्या किसको ढूंढ रही हो तुम? जी, अपनी माँ के लिए। मिल गई माँ? माँ तो मिल गई मेरी। कहाँ है माँ तुम्हारी? ये चिल्हौर में। इसमें क्या हो गया तुम्हारी माँ को? अलीगढ़ में। माँ को क्या हो गया है आपकी? मेरी माँ को चोट लग गई थी सर, एक्सपायर हो गई। एक्सपायर हो गई? कब पता चली आपको?
कल ही पता चल गया सर, थोड़े ऐसे 1 घंटे बाद। तो जब घटना हो गई उसके बाद क्या हुआ? जब भगदड़ मच गई उसके बाद क्या हुआ था? भगदड़ के मास सर उसके बाद तो ढूंढ रहे थे हम इधर उधर। अब इधर ले आए थे अस्पताल में, रेफर कर दिया। हम सब में देख रहे थे सर, मिली नहीं हमारी माँ। फिर आकर के हमने रात शाम के टाइम देखा है, फोटो पे देखा क्या था। बजे मालूम पड़ी थी आपको? करीब लमसम 8 बजे के करीब मालूम पड़ी क्या थी। नाम है आपका? किरण। किरण जी, क्या हुआ है? पूरी जब भगदड़ हो गई, लाखों लोग थे, भगदड़ के बाद कैसे अपनी माँ को ढूंढा आपने? हमने अपनी माँ को मतलब मैं भी खुद गिर गई थी, तो मतलब बेबी गिर गई मेरे पीछे थी। तो वो कुचल गई थी, क्या हुआ? हाँ कुचल गई थी। फिर तो क्या हुआ? कान में है कि खून आया। कितने लोग निकल गए होंगे उनके ऊपर से? पता नहीं सर, ऐसे तो बहुत लोग निकल गए और ऊपर चढ़ चढ़ के भी निकाली लाश है। नीचे वाली लाश दब गई और ऊपर वाली को खींच रही थी। कौन खींच रहा था लाशों? ये लोग सेवादार भैया बचा रहे थे, मदद करने लग गए लोग। तो आप कब से आती हैं सत्संग में? बहुत दिन पहले से आती है। क्या मिलता है आपको सत्संग में घर बार को छोड़कर? क्या ऐसी बात है? सर सब कुछ मिलता है, ऐसी बात नहीं है। माता जी की उम्र क्या रही होगी? 70 साल। बोलिए। 70 साल है। आपका माता जी चली गई हैं, अब बड़ी टेंशन है। अब कहाँ बॉडी? कितने लोग थे? कितने लोग आए थे आप एक साथ? बस में आए थे कैसे? हाँ बस में आए थे हम। कितनी बस, कितने लोग थे? पूरी बस भर रही। अब वो कहाँ है सब लोग? वो लोग सब चले गए। तो उनमें से सिर्फ माता जी का निधन हुआ है या? खाली माता जी का। क्या नाम है, एक बार नाम बता दो अपना। किरण। कहाँ की रहने वाली है आप? मैं चिड़ियावन की रहने वाली। कहाँ कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है संभल जिले में। राजकुमार। कहाँ के रहने वाले? महानमई। कहाँ पड़ता है ये? जिला एटा। जी, अब बताइए क्या मामला था? वो सिस्टर सत्संग के लिए आई थी, तो हमने एक फ़ोटो देखा था, तो फ़ोटो में हमें दिखाई पड़ी कि यही हमारी सिस्टर। तो हमने रात को 12 बजे गाड़ी की, तो सबसे पहले हम एटा गए थे। एटा से फिर सिकंदराऊ, वहाँ पर भी नहीं मिली। फिर हम हाथरस में गए थे, तो हाथरस में एक मिली थी, उनका नाम सुधा है। फिर वहाँ पर मिली, उन्होंने छोटी वाली का फ़ोटो दिखाया मीरा का, कि ये आपकी है। हमने कहा हाँ, कि तो ये आपको अलीगढ़ मिलेगी, अलीगढ़ चले जाओ। तो मैंने कहा ठीक है जाते हैं, कि पहले इसका पंचनामा भर दो तब अलीगढ़ जाना। तो हमने उनका पंचनामा भर के वो उधर भेज दी। तो एक जना वहाँ छोड़ के बाकी हम इधर अलीगढ़ आए, तो जहाँ पे हमें दिखाया हमने पहचान ली। फोटो में क्या देखा था आपने? कहाँ पर फोटो देखा था? फ़ोटो हमने अपने यहाँ पे ही देखा था, किसी एक दूसरे ग्रुप में डाल देते हैं मोबाइल में या टीवी पे समाचार देखे? टीवी पे तो खैर नहीं देखा हमने मोबाइल में ही देखा था। तो कै बजे से चले थे और आपको आपकी जो सिस्टर है वो कितने बजे मिली? हम 12 बजे अपने घर से चले थे रात को गाड़ी करके, तो सुबह ऐसे करीब हमें मिली हैं 3:30 बजे करीब हाथरस में एक सिस्टर। तो ऐसे में पुलिस और प्रशासन का क्या रवैया था, क्या रोल था? वो हम कुछ नहीं कह सकते। हमें तो इतना पता है कि हमारी सिस्टर सत्संग को गई थी और वो बता रहे थे कि भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की में वो उनकी डेड हो गई। कितनी उम्र थी बहन की? 20 साल। और दूसरी की? दूसरी की 19 साल। दोनों सगी बहनें थी? जी। तो दोनों एक्सपायर हो गई? जी। कौन कौन आया अब आपके साथ? वो हैं हमें करीब 5 लोग, गाड़ी करके लाए थे। अपना एक बार नाम और गांव का नाम दोबारा बता दें। गांव हमारा महानमई है, पोस्ट सिमराऊ, तहसील जलेसर, जिला एटा। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और जैसा कि कल हाथरस जनपद में आध्यात्मिक कार्यक्रम के दौरान जो भगदड़ मची है उसमें प्रशासन के अनुसार लगभग 116 लोगों को मृत घोषित किया है, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों का कहना यह है कि उसकी संख्या 116 नहीं बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा है। हम पंडित दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय में और देख सकते हैं ये वही श्रद्धालु हैं, या कह सकते हैं ज्ञान गुरु से ज्ञान लेने गए थे। ये वही ज्ञान के पिपासु हैं और जीवन को कैसे सरल और सुलभ बनाया जाए उसके लिए निरंतर प्रयास करते हुए ये लगातार हर वर्ष यानी कई वर्षों से वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद में जब कल लगभग 4 बजे के करीब भगदड़ मची तो भगदड़ ऐसी थी कि जिसमें बच्चे, महिलाएं और युवतियां ज़्यादा शिकार हुई, यानी मौत के गाल में समा गई। और इसी तरीके की एक बालिका हमारे साथ में बैठी हुई है, ये बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मीनू। जोर से बोलो। मीनू। मीनू। कहाँ की हो तुम और क्या करती हो आप? कासगंज।
कासगंज की है। तो क्या हुआ था मीनू, पूरी बात बताइए। वहाँ पे मतलब भीड़ ज़्यादा थी, भगदड़ मच गई थी और मतलब एक दूसरे को धक्का दे दे के भाग रहे थे। क्यों भाग रहे थे? कुछ मिठाई बट रही थी, प्रसाद बट रहा था, क्यों क्यों भाग रहे थे सभी लोग? मुझे नहीं पता, नहीं पता। तो तुम कैसे चपेट में आ गई? धक्का दे रहे थे, मतलब जैसे आरती खत्म हुई सब लोग जाने लगे तो एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, हम खाई में गिर गए थे, धक्का दिया था। खाई में गिर गए। क्या नाम बताया? मीनू। मीनू। तो देख सकते हैं मीनू थी। और जेसीबी की खुदाई के दौरान जब एक खेत को बेहतर व्यवस्था बैठने के लिए बनाया गया तो जेसीबी से जो गड्ढे किए थे उसको ये खाई बताने की प्रयास कर रही हैं। बहुत से जर्नलिस्ट हमारे साथ में हैं, वो अपना भी काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रभावित ना करते हुए हम बात करेंगे। यहाँ पर वार्डन इंचार्ज बोलेंगे। वार्डन इंचार्ज है हमारे बीच में, आइए बात करते हैं। जी मैडम, क्या? जी नमस्कार। नमस्ते मैडम। कल जब जैसे ही अलर्ट जारी हुआ, आप लोगों को क्या सूचना मिली? जी, हमें जैसे ही ये पता चला कि इतनी भारी संख्या में कोई मास कैजुअलिटी आ रही है जो कि एक सत्संग में भगदड़ मचने की वजह से है, तो हम लोगों ने तुरंत यहाँ पर जो हमारे अस्पताल में सारे वार्डों में एसएनसीयू, आईसीयू, जितने भी ऊपर वार्ड हैं, सब स्टाफ एक जगह इकट्ठा हो गया इमरजेंसी में। और पर्याप्त मात्रा में हमारे स्टोर वाले जो हैं वो भी तुरंत आ गए, सारे डॉक्टर्स आ गए कि जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उस चीज़ की कोई कमी ना हो। और तुरंत मरीजों को हैंडल किया गया डॉक्टरों द्वारा और स्टाफ नर्सों द्वारा, उनका भरपूर इलाज हुआ है और ये सारे मरीज मौजूद हैं इस चीज़ के लिए जो बता सकते हैं। मैम, कितनी संख्या रही होगी पेशेंटों की? लगभग करीब 12-14 तो थे, जिसमें से कि 6 हमारे यहाँ पे भर्ती हैं अभी इस समय। कुछ मरीजों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जेएन मेडिकल कॉलेज। काफी थकी हुई लग रही है मैडम, क्या वजह से ड्यूटी कर रही है? क्या कल से ड्यूटी चल रही है? जी, सब रात से ही परेशान है। जैसे ही वो आई है समस्या, जैसी परेशानी आई है तो सब उसमें जुटे हुए हैं। ये रात भर रहे हैं स्टाफ, ये भी रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, वार्डन काफी चिंतित हैं और परेशान नजर आ रही हैं। इनकी बातों से लग रहा है कि काफी हृदय विदारक दृश्य देखने को मिले, जिससे काफी लोग मतलब चीख पुकार और रुदन का जो दृश्य था उसको देखकर लोग विचलित हो सकते हैं। जैसा कि हम कल से वीडियोस वगैरह आप लोगों तक साझा कर रहे हैं, काफी विचलित कर देने वाले दृश्य थे। पूरी लाशों से भरी हुई बस थी, टाटा थी और एम्बुलेंस का तांता लग गया। परिवारी जन एक दूसरे को ढूंढने का प्रयास करते रहे। अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस में 116 से अधिक मृत शरीरों को देखा गया है। उठाओ, एक प्रत्यक्षदर्शी, उठाओ अम्मा को, उठाओ उठ जाओगी। एक प्रत्यक्षदर्शी वृद्ध माता हमारे साथ में है, आइए बात करेंगे। माता जी उठने में असमर्थ हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? मेरा शांति देवी नाम है। शांति देवी जी, उम्र क्या होगी आपकी? मेरी हुई 60-70। तो अम्मा 60-70 साल की उम्र में आप सत्संग में जाती हैं? अरे बेटा चलेगा या वाला जाती। कितनी सालों से जाती हैं आप? जाए तो बहुत दिनों से रहे, फिर ऐसे हादसा की पता नहीं। ऐसा क्या हुआ अम्मा, क्या देखा आपने? एकदम आपकी तबीयत जो ऐसी हुई, कैसे हुई? ये धक्का मारे बेटा, वो नहीं खटे। किसने मारा था धक्का? अब ये नहीं पता, पीछे एक दांजे के पास तो कुचल गई थी क्या? सीन बताइए, आंखों देखा दृश्य बताइए क्या? ये मोटरसाइकिल पे गिरी बेटा, तो वो हैंडल लाए, वो हैंडल ये छिनौल गए। आप मतलब जब भगदड़ मची तो मोटरसाइकिल के ऊपर जाकर गिर गई? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर पता नहीं बेटा यार कितने ऊपर कर गए। ये घटना लगभग क्या बजे की होगी? ये ऐसी दिखा 2 बजे की। पूरी बात बताइए अम्मा, जब ये घटना हुई पूरी क्या देखा आपने अपनी आंखों से? अरे बेटा हम तो चले के आ रहे, सोई गिरे पर शोर शराबा हुआ, हू हल्लड़ हुआ, क्या हुआ? हुआ लड़ तो बात तुम जा रहा हूँ, गिरे तो मैं हमने फिर कछु ना देखा, हम तो चिल्लाए रहे, अरे लिकारो, अरे लिकारो, अरे लिकारो, अरे लिकारो। कोई सुना? किसने निकाला फिर आप? जा रहे बेटा यार, कितने लिखा रहा हूँ मैं तो लोग लिखा पाई गई, एक बीचिया लिखा पारा, पानी की बोतल ही बुराई गई। बच्चे साथ थे आपके संग? जी मेरे साथ कोई बच्चा नहीं। तो क्या बच्चे मना करते थे आपसे जाने के लिए सत्संग? आप मना करता ही तो भी जाती थी आप? अरे बेटा चले ही गए। तो काफी दुखी महसूस कर रही हैं आपकी परिचित और बहुत सारे लोग एक्सपायर हो गए। अरे बेटा अब हम चले जाते, अब क्या करें, हम ही को ज़्यादा वहाँ से पड़े, अब कितना को दुख करे पाएंगे। क्या नाम है, देख सकते हैं वृद्ध माता काफ़ी दुखी महसूस कर रही है। परिवारी जन काफ़ी मना करते थे, लेकिन उसके बाद भी ये सत्संग में जाती थी और अब अपने आप और उस परिस्थिति के लिए अफसोस जाहिर कर रही है। क्या नाम है आपका? अमरपाल। अमरपाल भाई, ये हाल कैसा हो रहा है आपका? जी सर, वहाँ एकदम बाहर गेट पे थे, उधर जो गिरे नहीं तो ऊपर पता नहीं कितने बंदे ऊपर से निकल गए हमारे,
तो ये चोट सर में ये चोट आया हमारा। क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले? सजानपुर के। कहाँ पड़ता है सजा? ये बधाइयों से आगे। बताइए। हाँ, थाना परौर, तहसील जलालाबाद। कितने लोग आए थे आपके साथ? नहीं सर, हम तो हैदराबाद से आए थे। एक बंदा यहीं था हाथरस का, वो हमारा मिलने वाला था, बोले चलो सत्संग में शामिल हो जाए करके। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे जाने के बाद अंदर पहुँच भी नहीं पाए जब तक भगदड़ अंदर से भगदड़ मची थी। तो कितने लोग आपके सामने मरे? गिरे कोई पता नहीं सर, कितने लोग गिरे, कितने चोट लगी। बहुत से लोग, हम तो घर खुल, बहुत से लोगों को ज़्यादा चोट लगी थी। हमको बहुत नहीं आता, हमको पहले किसी दूसरे अस्पताल में एडमिट किया था, फिर एक बाइक वाला मिल गया, उसने हमको उठा के लेके आया, वो उसने बाद दूसरे अस्पताल में एडमिट किया, फिर बाद हमको यहाँ ले गया। उस टाइम हमको होश नहीं था। आपके साथ का जो साथी है वो कहाँ? वो है एक था, लोकल हाथरस का था, वो तो चला गया, उसको चोट नहीं आई थी। तो अब क्या लग रहा है, ऐसे सत्संग होने चाहिए? इसका जिम्मेदार कौन है? सत्संग सर, हम तो हमारे इधर भी फरुखाबाद में होता है, लेकिन कहीं हाथ लगाए साहब ने सुना ही नहीं। पहली बार आए थे? नहीं, यहाँ तो पहली बार आए थे। ये पहली बात तो नहीं, सत्संग तो पहले भी किया, लेकिन हमने कि यहाँ सत्संग हो रहा है, चलो 10 मिनट का ज्ञान ले लें थोड़ा सा, इसलिए चक्कर में चले गए। हम तो सर गाँव जा रहे थे अभी। तो कितने लोगों की मौत हुई है, कोई अंदाजा है? मौत तो बहुत लोगों को, हम तो घर फिलहाल में कम चोटा, बहुत लोगों को, किसी के सर फटा, किसी का हाथ टूटा। आंखों देखा दृश्य बताइए, जब भगदड़ मची उस समय आप क्या कर रहे थे और क्या देखा आपने? भगदड़ जब मची थी, हम बाहर निकल रहे थे, उसके बाद जब हम गिर पड़े तो उसके बाद ये नहीं पता कि कितने लोग हमारे ऊपर से निकल गए, क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद फिर हमको होशबाज नहीं, हमारा खत्म हो गया था वहाँ पे। क्या नाम बताया आपका? अमरपाल। देख सकते हैं अमरपाल जी काफी बता रहे हैं, अपनी आंखों देखी कि एकदम भीड़ का रेला आया और रेले के बाद सब कुछ शून्य होता चला गया। वृद्ध माता हमारे साथ में। अम्मा क्या नाम है और कहाँ की हो आप? सावित्री नाम है भैया। और आप कहाँ की हो सावित्री? मैं तो भैया तो बिलासपुर की। बिलासपुर कहाँ पड़ता है? जसराने के पास में।